लेकिन मोहित मुझे ये बताइए कि शुरू में ये कहा जा रहा था सरकार के द्वारा कि जो 40% जमीन है जोशीमठ की वो ज्यादा वल्नरेबल है, वो ज्यादा धंस सकती है। लेकिन जो पिक्चर्स आई हैं सैटेलाइट की जो इसरो ने जारी किया है, तो उसमें हम क्या कहें कि क्या ये पूरा जोशीमठ धंस रहा है या वो 40% ही वल्नरेबिलिटी है? इसको कैसे देखा जाए कि क्या जोशीमठ पूरा एज अ टाउन क्या अब बिल्कुल धंस जाएगा, उसको कोई बचा नहीं सकता? देखिए, हम कुछ दिनों पहले जोशीमठ में ही थे। 3-4 दिन तक हमने पूरे क्षेत्र में रैकी की। जहां जहां धसाव की स्थिति थी वहां पर हम लोग गए। जहां तक हम लोग पहुंचे पूरे इलाके में, जहां तक हमें जाने का अवसर मिला, कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां पे दरारें नहीं पड़ी थी, जहां पे जमीन धंस न रही हो। तो हमने देखा, चाहे होटल हो, चाहे लोगों के घर हो, चाहे जमीनें हो, सब जगह कहीं ना कहीं क्रैक पड़े हुए थे, दरारें आ गई हैं और कई भवन फट गए थे। तो इस तरह अगर हम देखें तो पूरा जो जोशीमठ के इलाका है, जिस इलाके के नीचे से सुरंग गुजर रही है या आसपास का जो इलाका है, वहां पर धसाव की स्थिति बनी हुई है और लगातार ये जमीन धस रही है। और पर्यावरणविद इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं, वैज्ञानिक कह चुके हैं कि अब पूरा जो जोशीमठ का इलाका है ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गया है। यह अब खतरे से खाली नहीं है, यहाँ लोगों का रहना है। और पूर्व में भी इसको लेकर चेतावनी जारी वैज्ञानिक कर चुके हैं। एक मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, शायद आपको याद होगा 1976 में। उसमें भी इस बात को लेकर कहा गया था कि जो जोशीमठ का पूरा इलाका है, एक मलबे के ढेर के ऊपर ये बसा हुआ इलाका है, पत्थर और मलबे के ढेर के ऊपर। यहाँ पर भारी भरकम निर्माण कार्य न किए जाए, यहाँ पे वृक्षारोपण होना चाहिए, इसकी सुरक्षा को लेकर काम होने चाहिए। लेकिन इस पर बिल्कुल भी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। बड़े बड़े डैम यहाँ पर बना दिए गए, सड़कों का निर्माण, यहाँ पर बाईपास सड़कों का निर्माण किया गया, भारी भरकम भवन जोशीमठ के इलाके में बनाए गए और सेना के भी जो कंस्ट्रक्शन के यहाँ पे निर्माण कार्य हुए और भी तमाम तरह के निर्माण कार्य जिस तरह से इस पूरे इलाके में हुए, उसके चलते आज पूरे शहर का अस्तित्व ही एक तरह से नष्ट होने के कगार पर आ गया है। तो पूर्व में जो चेतावनियां दी गई थी उस पर अगर गौर किया जाता तो कहीं ना कहीं आज जोशीमठ की हालात पैदा नहीं होते। और हम देख पा रहे हैं, जोशीमठ ही नहीं और भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं, जो कस्बे हैं, जहां अब सुरंग निर्माण के चलते दरारें पड़ गई हैं। अगर मैं अपने जनपद रुद्रप्रयाग की बात करूं, यहाँ पर एक गांव है मरोड़ा, तो यहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट का निर्माण चल रहा है। ये गांव भी आज पूरी तरह से धंस चुका है। अभी मैं वहां का दौरा करके भी लौटा हूँ। 4-5 भवन वहां पे जमींदोज हो चुके हैं, पूरा गांव खाली हो चुका है, लोग किराए के भवनों में शिफ्ट हो गए हैं, कोई 3 साइड में रहने के लिए मजबूर है। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं गांव तबाह हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां सुरंग निर्माण के चलते, चाहे रेलवे प्रोजेक्ट हो, चाहे चारधाम प्रोजेक्ट हो, चाहे जल विद्युत परियोजनाएं हो, जो भारी भरकम निर्माण कार्य पहाड़ी क्षेत्रों में चल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के जनजीवन पर हम देख पा रहे हैं। और आने वाले समय में और भी गंभीर खतरे निस्संदेह इस तरह के निर्माण कार्य से सामने आ सकते हैं, जैसे हालत हम लोग अभी देख पा रहे हैं।